दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1495 दिन हो गए, जबकि ईरान पर आक्रमण का आज 30वां दिन है। जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध की बात है, कोई खास महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए उसकी आज मैं कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा। जहां तक मध्य पूर्व की बात है, युद्ध लगातार जारी है पहले जैसा और तीव्र हो रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है। ईरान के यूनिवर्सिटीज़, तेल ठिकानों और अन्य जगहों पर भी अमेरिका और इजराइल द्वारा ज़बरदस्त बमबारी किया जा रहा है। उनकी पूरी कोशिश है कि ईरान को आर्थिक रूप से, सैन्य और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बर्बाद कर दिया जाए। जब भी उन्हें मौका मिल रहा है तो ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के पक्ष में कुछ भी लिखें या इजराइल के विरोध में कुछ लिखें, उनके द्वारा वॉर क्राइम्स के बारे में कुछ लिखें, तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। 3 लेबनान के पत्रकारों की हत्या कर दी गई। उधर में रूसी पत्रकार थे, उनके भी खिलाफ कोशिश की गई थी। CNN के पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 200 से 250 तक पत्रकारों की हत्याएं की जा चुकी हैं गाज़ा पट्टी और अन्य जगहों में। जहां तक ईरान और उसके समर्थक देशों और संगठनों द्वारा प्रतिरोध की बात है, वह भी पूरे जोर पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा ज़बरदस्त आक्रमण किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ, खासकर उसके उत्तरी इजराइल क्षेत्रों में, हैफा पोर्ट पर और अन्य जगहों पर रॉकेट के द्वारा। जहां तक ग्राउंड ऑफेंसिव की बात है, इजराइल की कोई प्रगति नहीं हो पा रही है पूरी कोशिश करने के बावजूद भी। हुतीज़ भी अपनी तरफ से पूरी जोड़ अब लगा रहे हैं। सीरिया के प्रतिरोध शक्तियां भी अपने ताकत के हिसाब से कोशिश जारी है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के ठिकानों पर भी बमबारी की जा रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी जाकर उन्होंने कई अमेरिकी ठिकानों पर मारा, जिससे कई अमेरिकी घायल हो गए हैं। मरने वालों की पूरी संख्या का पता नहीं चल रहा है। हालांकि कहने के लिए 2 दर्जन के ही आसपास अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और इजराइल पूरी तरह से छिपाता है, लेकिन संख्या इससे बहुत ही ज़्यादा है। यह जो पीछे में देख रहे हैं मुख्य रूप से दिखाता है कि कैसे अंडरग्राउंड वॉरफेयर एक नया रूप ले रहा है। वियतनाम के समय से शुरू होता हुआ, उसके पहले भी होगा, अन्य जगहों में भी था, लेकिन खासकर हाल फिलहाल के समय में हमास ने इसको अंजाम दिया। पूरे के पूरे गाज़ा पट्टी में इनका युद्ध, छापामार युद्ध, और अभी भी जो इनकी ताकत बची है वो अंडरग्राउंड यानी भूमिगत टनल और सैन्य ताकतों के बदौलत है। हाल फिलहाल में पता चला है, जैसे IDF ने खोज निकाला है कुछ चंद अंडरग्राउंड टनल्स का, वह हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है लेबनान में। और यह जो पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, वह ईरान के अंदर में है। पूरा का पूरा उनका जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो, मिसाइल्स असेंबल करने या बनाने की हो और ड्रोन्स की हो, जिसको मार सकना आज के हालात में, जब तक यदि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना किया जाए, तकरीबन असंभव है। यह 100 से 150 फीट नीचे जबरदस्त कंक्रीट में और पहाड़ों के क्षेत्र में है। उनका पता लगाना ही मुश्किल है, उसको नेस्तनाबूद करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, आज का मुख्य समाचार यह है कि 80 लाख से अधिक अमेरिकी जनता पूरे अमेरिका में सड़कों पर थी, सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं, पूरे युद्ध के खिलाफ। आप पीछे देख रहे हैं, लंदन दिख रहा है, लंदन में भी नो वॉर करके हुआ है। और यह IDF जियोनिस्ट इजराइल के खिलाफ भी है, यह नेतान्याहू के भी खिलाफ है, यह इजराइल के अंदर भी हो रहा है। पूरे विश्व भर में, यूरोप से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल, आपको पता होगा कि यह यमन और ईरान में खासकर लाखों लाख जनता सड़क पे आ रही है। मैं फिर से दोहराऊंगा, आपको पता है क्या कहने वाला हूं, कि इनके पीछे क्रांतिकारी शक्तियां नहीं है। यह केवल वर्तमान से लड़ रहे हैं, वो भविष्य के अंदर नहीं देख रहे हैं।
यहाँ पूंजीवाद जो हर कष्ट का कारण है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई, असमानता हो, आपस में मजदूरों का लड़ना हो और ये युद्ध और आतंकवादी हमले हो, इसका आधार पूंजीवाद जब तक नहीं खत्म होगा, यह सोच हमारे दिमाग में नहीं आता है और इसको नेतृत्व देने वाले क्रांतिकारी पार्टियों का गठन नहीं होता है, मजबूत नहीं होती है, यदि ऑलरेडी है तो तब तक हम इसी तरह और भी ज़्यादा गहरे खतरनाक दलदल में फंसते जाएंगे। वातावरण छोड़े, आपस में एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। यह पीछे के बैकग्राउंड को देखकर खुश ना हो, आप भी अपने जगह इस तरह के प्रतिरोध में जरूर शामिल हो, लेकिन मुख्य मसला है इस राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को बदलना, उसको ध्वस्त करके नए समाजवादी व्यवस्था लाना, जिससे आगे इस तरह के युद्ध ना हो, जिससे आगे कोई भी बेरोजगार ना हो, जिसके आगे किसी भी तरह की इस तरह की व्यवस्था ना हो कि ऐसे गंदे घिनौने ट्रंप, नेतन्याहू लोग जैसे पैदा हो। आप यदि भारत के हैं तो आपको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। आप एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी नहीं, एक विचारधारा छोड़ के दूसरे विचारधारा की तरफ चलिए। तो दोस्तों, यह भी याद रखें कि मेरा वीडियो अभी भी सेमी रिस्ट्रिक्टेड है और इसलिए बहुतों के पास नहीं जा पाता है, इसलिए आप लाइक करें ना करें, दूसरों के पास जरूर भेजें। धन्यवाद।